नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GFX की तीसरी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर की। इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं दो ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसमें हम ग्राफिक्स बनाते हैं। पहला है एडोबी इलस्ट्रेटर, दूसरा है एडोबी फोटोशॉप। दोनों में अंतर क्या है, चलिए उसको देखते हैं क्या अंतर है। सबसे पहले हम एडोबी इलस्ट्रेटर को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोटोशॉप की। फोटोशॉप हमारा जो है वो है एक फोटो एडिटर, और फोटोज बनती हैं पिक्सल्स से। पिक्सल्स क्या होता है, जैसे कि छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके हमारा पूरी इमेज बनी रहती है। जैसे कि अगर हम फोटोशॉप में एक स्क्वायर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखता है, और अगर इलस्ट्रेटर में बनाते हैं स्क्वायर तो वो भी कुछ इस तरह दिखता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इस तरह की जो इमेजेस होती हैं वो हमारी होती है रास्टर इमेजेस। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रास्टर इमेजेस। और जो हमारा ये है इलस्ट्रेटर में जो होता है इसको कहते हैं वेक्टर इमेजेस। दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोग देखते हैं कि अंतर दोनों में क्या है, रास्टर और वेक्टर। देखने में दोनों ही सेम है, लेकिन अगर इसको हम जूम करके देखें तो फोटोशॉप में वो पिक्सल्स के फॉर्म में दिखाई देंगी और इलस्ट्रेटर में वेक्टर फॉर्म में। अंतर क्या है, जो पिक्सल्स होते हैं हमारे वो छोटे छोटे स्क्वायर से बने होते हैं। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके इन सब पे आउटलाइन लगा दूं, अगर मैं इसमें ब्लैक कलर की आउटलाइन लगा दूं, कुछ इस तरह के बॉक्सेस से बनते हैं हमारा क्या, पिक्सल्स। तो ये हमारे पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे, जो फोटोज में शो होते हैं। अगर हम चाहें तो फोटोशॉप में देख सकते हैं इसको। और रास्टर इमेजेस में अगर हम कुछ देखें तो वो हमको लाइंस और एंकर फॉर्मेट में होता है। लाइन जैसे देखिए, ये जो हमारा होता है ये लाइंस होती है, और ये जो पॉइंट होता है इसको एंकर्स कहते हैं। तो इन दोनों से बनी हुई चीज़ें जो रहती है मानी वो वेक्टर रहती है। और अंतर क्या रहता है, अगर हम रास्टर इमेजेस को जूम करते हैं तो पिक्सिलेट हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन वेक्टर इमेजेस कुछ आप कितना भी जूम करेंगे तो वो सेम रहेंगी, क्योंकि उसमें पिक्सल्स हैं ही नहीं, सिर्फ लाइन और कलर है। तो ये अंतर होता है दोनों में। तो आगे हम लोग टूल्स की बात करते हैं कि इलस्ट्रेटर में टूल्स कितने हैं और उनका काम क्या है। तो चलिए टूल्स पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला टूल है हमारा सिलेक्शन टूल। इसका काम क्या है, तो उससे पहले हमको तो सबसे पहले हम इसमें रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है, इससे हम चाहे जितने रेक्टेंगल स्क्वायर्स बना सकते हैं। इसको बनाने का भी दो तरीके हैं। पहला कि हम टूल को सेलेक्ट करके आर्टबोर्ड पे आए और क्लिक करके ड्रैग करें, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। एक और है कि आप आर्टबोर्ड पे आके सिंगल क्लिक करेंगे जब, तो ये आपसे पूछेगा कि हाइट क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी। तो उस पर आप अपनी हाइट ब्रेथ लेके ओके करेंगे तो भी आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर हमको स्क्वायर बनाना हो तो या तो हम एकदम परफेक्टली ड्रैग करके उसको हाइट ब्रेथ मैच कराएं, या फिर एक सिंपल तरीका है कि आप शिफ्ट के साथ
शिफ्ट क्लिक करके तब आप शेप को ड्रॉ करेंगे तो एकदम प्रोपोर्शन पे बनेगा। इसके चारों साइड प्रोपोर्शनेट होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये देखिए, एक बार फिर से करते हैं, शिफ्ट क्लिक ड्रैग, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। टूल्स में हमारे कॉर्नर पे जहाँ एक छोटा सा एरो रहता है, इसका मतलब है कि उस सेक्शन में और भी टूल्स हैं। उनको देखने के लिए हमको क्लिक करके होल्ड करे रहना होगा। जैसे हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसके जस्ट बगल, तो उसमें सारे टूल्स दिए हैं और साथ ही साथ उनका शॉर्टकट भी दिया है। रेक्टेंगल टूल के लिए M है, इलिप्स के लिए L है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभी हम सिलेक्शन टूल पे हैं, अगर हम M दबाते हैं तो हमारा रेक्टेंगल आ जाएगा, और अगर L दबाएंगे तो इलिप्स। तो अभी हम लोग रेक्टेंगल पे हैं और जैसे ही हम L दबाएंगे हमारा इलिप्स आ गया। इलिप्स का भी सेम प्रोसेस है। अगर आप नॉर्मली ड्रैग करेंगे तो आप इसमें कोई भी शेप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ बनाते हैं तो वो परफेक्ट सर्कल बनेगा, तो वो परफेक्ट सर्कल बनेगा। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। सबसे पहले हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। सिलेक्शन टूल क्या करता है, सेलेक्ट करने का काम करता है कि आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करे हैं तो उसको सेलेक्ट करता है। जैसे कि अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद इसको आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, या इसे कॉर्नर पे आके इसको रोटेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको स्केल भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और सिलेक्शन टूल में एक और काम रहता है, जैसे इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देता है। अगर हमको चारों कॉर्नर्स को राउंड करना हो तो हम क्लिक करके बस ऐसे अंदर की साइड ड्रैग कर देंगे। अगर हम पूरा ड्रैग कर देंगे तो सर्कल बन जाएगा। तो हमको जितना हमको कॉर्नर स्मूथ चाहिए तो उतना ड्रैग करेंगे। लेकिन हमको अगर सिंगल कॉर्नर पे ड्रैग करना हो तो सिंगल कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे, सिर्फ उसको ही ड्रैग करेंगे। अगर मल्टीपल कॉर्नर्स को करना हो तो आप क्लिक करेंगे एक कॉर्नर पे, साथ ही साथ आप दबा लेंगे शिफ्ट के साथ सेकंड कॉर्नर क्लिक करके फिर आप ड्रैग करेंगे। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन टूल। सेकंड हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। ये क्या करता है, चलिए देखते हैं। हमने लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और हमने देखा कि सिलेक्शन में कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या, ये एंकर पॉइंट्स, अगर हम इन एंकर पॉइंट्स को क्लिक करें और इनमें ये होते हैं बैंड्स, जिससे हम शेप को चेंज कर सकते हैं। किसी भी शेप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाते हैं तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करके कहीं भी मूव करके कुछ नया शेप बना सकते हैं, और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे क्लिक करके डिलीट प्रेस करें तो वो पॉइंट के सारे अगले एंकर तक आने वाले सारी लाइंस डिलीट हो जाएंगे। फिर से देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इस एंकर पॉइंट से लेके इस एंकर पॉइंट में एक बीच में एक लाइन है जिसको हम पाथ बोलते हैं, और इस एंकर पॉइंट से ही लेके ये एक एंकर पॉइंट है जिसके बीच में भी एक पाथ है।
तो अगर हम इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो दोनों साइड की लाइन से डिलीट हो जाएंगी। अभी हमारा बन गया है ओपन ऑब्जेक्ट, जिसके एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स ज्वाइन ना हो, बोलते हैं ओपन शेप्स या ओपन ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये काम होता है। तो ये है हमारे सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे मैजिक फॉन्ट टूल और लासो टूल, ये भी हमारे सिलेक्शन के लिए ही काम आते हैं। तो इसको आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो खत्म होने से पहले हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी व्यू पोर्ट की, तो हमने देखा था ना कि एक था प्रीव्यू, एक था आउटलाइन और एक था ओवरप्रिंट। तो हम लोग देखते हैं ये क्या चीजें हैं। जैसे कि हमने एक शेप लिया और शेप में हमने कलर फिल कर दिया रेड, लेकिन अगर हम इसको अगर व्यू में देखें आउटलाइन में, तो क्या होगा, सिर्फ इसकी आउटलाइंस शो होंगी। ये देखिए, खाली सिर्फ आउटलाइन है ना। हम लोग जो देखते हैं वो जीपीयू प्रीव्यू मोड में देखते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के फॉर्मेट में। और अगर पिक्सल प्रीव्यू देखेंगे तो ये पिक्सल के फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर हम इसको जूम करें तो ये देखिए, ये होते हैं पिक्सल्स। देखिए, अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा जूम करेंगे तो ये होते हैं पिक्सल्स। ये होती है जो वेक्टर ही है, लेकिन इलस्ट्रेटर उसको दिखाता है पिक्सल के फॉर्मेट में। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हमने 3 टूल के बारे में डिस्कशन किया, एक सिलेक्शन टूल, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और तीसरा है शेप टूल, जिसमें हमने रेक्टेंगल्स, लिप्स बनाया था। और भी इसमें टूल्स हैं, वो आप बना के देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे।